तो दोस्तों आज बताते हैं घुघुतिया कैसे मनाया जाता है पहाड़ में। 2025 की कथा है। कुमाऊनी में घुघुतिया त्योहार का खास महत्व यह है पर्व की मार्मिक कथा। उत्तराखंड में कई पर्व पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इन्हीं में से एक घुघुतिया पर्व भी है जिसे मकर संक्रांति पर पूरे कुमाऊनी मंडल में धूमधाम से मनाया जाता है। कुमाऊनी मंडल में मकर संक्रांति को उत्तरायणी या घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वही गढ़वाल मंडल में मकर संक्रांति 2025 ये बनकुट। कुमाऊनी में घुघुतिया त्योहार की धूम। तो मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। प्रकृति में कृषि को जोड़ने वाला यह पवित्र पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड का लोक पर्व घुघुतिया कुमाऊनी अंचल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति और उत्तरायणी के इस पावन पर्व पर लोग घरों में घुघुतिया बनाकर इस त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं। पूरे कुमाऊनी मंडल में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। घुघुतिया त्योहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन त्योहार से एक दिन पहले आटा, तेल, सूजी, दूध, घी और गुड़ के पानी से घुघुती पकवान बनाने की परंपरा है। घुघुतिया त्योहार कुमाऊनी मंडल का प्रमुख त्योहार माना जाता है। घुघुतिया त्योहार कुमाऊनी का लोक पर्व के नाम से जाना जाता है। लोग इस दिन घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। इसके बाद लोग रसोई और घर की साफ सफाई के बाद अपने घर में स्थापित मंदिरों में इष्ट देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। पर्व को लेकर विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं जिसे घुघुतिया कहा जाता है। इसमें घुघुतिया की एक विशेष आकृति के अलावा विभिन्न खिलौने का आकार देकर व्यंजन बनाए जाते हैं। मीठे आटे से बने इस घुघुतिये को एक माला में पिरोया जाता है और छोटे बच्चे इसकी माला बनाकर मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को आवाज़ देकर बुलाते हैं और उन्हें घुघुत खाने का न्योता दिया जाता है। कौवे के लिए बनाए जाते हैं खास पकवान। जानिए घुघुतिया के पीछे की पौराणिक कथा। घुघुतिया के संबंध में प्रचलित लोक कथा मान्यता है कि वर्षों पूर्व कुमाऊनी में चंद्रवंश के राजा शासन किया करते थे। इन्हीं में से एक राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी। उत्तराधिकारी न होने के कारण उसके मंत्री को एक विश्वास था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की।
भगवान बागनाथ की कृपा से राजा का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम निर्भय चंद्र रखा गया। निर्भय चंद्र को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद ना कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। अपने पुत्र को डराने के लिए माँ कहती कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवे आ जाते थे जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता था। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वह उनको कोई चीज़ खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती की कौवे के साथ दोस्ती हो गई। राजा कल्याण चंद्र के बेटा पैदा होने के बाद मंत्री को लगा कि अब राजा कल्याण चंद्र का उत्तराधिकारी वह नहीं बन पाएगा। मंत्री आए दिन राजा के बेटे घुघुती को मारने की तरकीब सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिल सके। मंत्री अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर घुघुती को मारने की योजना बनाकर एक दिन चुपके से उसको उठाकर जंगल की ओर ले जाते हैं, जिसे एक कौवे ने देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। अपने मित्र कौवे की आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। धीरे धीरे कई कौवे एकत्रित हो गए और उसमें से एक कौवा घुघुती के हाथ से माला लेकर उड़ गया। अन्य सभी कौवे ने मंत्री और उसके साथियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घबराकर मंत्री और उसके साथी भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधा महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांग कर जोर जोर से काँव काँव करने लगा। घुघुती की माँ ने बेटे के हार को पहचान लिया। इसके बाद कौवा एक पेड़ से दूसरे में उड़ने लगा और राजा और घुड़सवार सैनिक घुघुती की तलाश में उसका पीछा करने लगे। कौवा एक पेड़ पर जाकर रुक गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। राजा घुघुती को लेकर घर लौट आया। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को इस अपराध के लिए मृत्युदंड दिया। घुघुती के घर वापस आने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती ने अपने मित्र कौवों को बुलाकर पकवान खिलाया।
यह बात धीरे धीरे पूरे कुमाऊनी में फैल गई और इसने बच्चों के लोक पर्व का रूप ले लिया। इसके बाद प्रतिवर्ष घुघुतिया का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और गले में घुघुती की माला पहनने बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। काले कौवा काले घुघुती माला खाले, काले कौवा काले घुघुती माला खाले करने की परंपरा आज भी जीवित है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे आपसे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नमस्कार सबको।